धन्यवाद सभापति महोदय। आपने मुझे दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल पर बोलने का मौका दिया। सर, जैसा कि माननीय गृह मंत्री जी ने बिल की प्रस्तावना रखते वक्त कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मेहमान आते हैं, दूसरे देशों के हेड ऑफ द स्टेट्स आते हैं, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का कंट्रोल दिल्ली पर होना चाहिए और है। दिल्ली की एक बड़ी यूनिक स्थिति है कि यहाँ पर जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ पर केंद्र सरकार के सारे दफ्तर हैं, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मेहमान आते हैं, राष्ट्राध्यक्ष वगैरह आते हैं, जहाँ पर फॉरेन मिशंस हैं, वो एरिया न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, जिसका डायरेक्ट कंट्रोल एक ब्यूरोक्रेट के हाथ में होता है, केंद्र सरकार के हाथ में होता है। सेम चीज़ जब एयरपोर्ट से निकल कर आएंगे तो दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड है, वहाँ पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कोई दखल नहीं है, ना नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कोई दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का दखल। लेकिन उसके बावजूद हमें इससे आपत्ति नहीं है कि आप इसको ट्राइफरकेशन को यूनिफिकेशन में बदलना चाहते थे। 2011 में जब ट्राइफरकेशन हुआ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, तो वो दिल्ली की असेंबली ने किया। दिल्ली की असेंबली मतलब हमारा ये मानना है कि जो राज्यों के अधिकार हैं, जो फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट असेंबलीज को जो अख्तियारात दिए गए हैं, उन पर लगातार हमला मौजूदा केंद्र सरकार करती रहती है। अभी मेरे से पहले शिवसेना के नेता माननीय अरविंद सावंत जी बोल रहे थे कि साहब 272 वार्ड से आपने घटा करके जो बिल में 250 वार्ड रखे हैं, इसका नंबरिंग नहीं देनी चाहिए थी। अरविंद जी, शायद आप भूल गए, नंबरिंग दी ही इसलिए है। अगर 272 ही होते तो फिर डिलिमिटेशन करने की जरूरत ही क्या थी? दिल्ली में चुनाव नहीं कराना है आपको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, जैसा कि जम्मू एंड कश्मीर के जब स्टेट का बाइफरकेशन किया, ट्राइफरकेशन किया, इसी सदन में माननीय गृह मंत्री जी ने वादा किया था कि बहुत जल्द हम जो है दिल्ली जम्मू कश्मीर की विधानसभा का चुनाव कराएंगे। लेकिन इन प्रिटेक्स्ट ऑफ डिलिमिटेशन का बहाना लेकर के लगातार जम्मू कश्मीर की विधानसभा के गठन को रोका जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में आपकी सरकार भारतीय जनता पार्टी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव नहीं कराना चाहती। और यह सच्चाई है कि पंजाब का कुछ असर देखने को मिल रहा है दिल्ली में आपको, और इसीलिए आपने, अरे भाई अगर है तो फिर डरे क्यों? हम तो अरे 4 स्टेट जीत के आए आप, तो फिर डरे क्यों आप? आज 4 बजे माननीय सभापति जी, स्टेट इलेक्शन कमीशन 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन डेट्स की अनाउंसमेंट का, और चंद घंटे पहले केंद्र सरकार से फरमान जाता है कि नहीं, आपको ये डेट्स अनाउंस नहीं करनी है क्योंकि मन बदल गया है केंद्र सरकार का। तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि आप जो है, देखिए साहब, आप मुझे डिस्टर्ब करेंगे तो फिर मैं जो है जब डिस्टर्ब करने खड़ा हूंगा तो फिर आपको तो दिक्कत होगी। मैं बता रहा हूं आपको। मैं इस माननीय सभापति जी, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप चुनाव आपसे क्यों भाग रहे हैं? आपके पास सारी चीज थी। ये कोई जो जिस क्राइसिस की, फाइनेंशियल क्रंच और क्राइसिस की बात आप म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली में आज कर रहे हैं, ये तो आपको मालूम है। पिछले 7 साल से आप केंद्र सरकार में बैठे हैं,
तो ये क्या आपको जब उसका इलेक्शन का टर्म पूरा हो गया था, जिस दिन चुनाव की डेट अनाउंस होनी थी, उस दिन आपको सपना आया कि साहब इसका यूनिफिकेशन करना है? पहले से इस प्रक्रिया को कर सकते थे, और फिर आप दिल्ली सरकार से ये अख्तियारात क्यों छीन रहे हैं? मेरा आपके माध्यम से मैं चाहूंगा, जब माननीय गृह मंत्री जी जवाब देंगे तो ये यहां पर बताएं, माननीय गृह मंत्री जी, क्या आपने इस यूनिफिकेशन के पहले दिल्ली गवर्नमेंट से कोई चर्चा की? क्या आपके प्रतिनिधि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, उन्होंने चुनी हुई दिल्ली सरकार से कोई चर्चा की? क्या जिस स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट करने की बात इस बिल के अंदर है, क्या वो स्पेशल ऑफिसर दिल्ली की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के प्रतिनिधि के साथ आप इन कंसल्टेशन ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करेंगे या नहीं? मैं इसके साथ साथ कुछ क्लैरिफिकेशन भी मैं चाहता हूं माननीय सभापति महोदय। मैं यही मुझे 1-2 मिनट और आप दें, क्योंकि माननीय गृह मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, तो 2 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि आप जानते हैं, हाँ मैं कुछ चीजें लाना चाहता हूं उनके संज्ञान में। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आप रन कर रहे थे, माननीय सभापति, आजकल एक चीज और हो गई है कि ये सरकार और इनकी पार्टी ये तय करने में लग गई है कि कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, आपको किस दिन क्या खाना है, आपको मंगल में क्या खाना है, आपको सोमवार को क्या खाना है, आपको बुधवार को क्या खाना है। दिल्ली कॉरपोरेशन में, साउथ दिल्ली कॉरपोरेशन ने बाकायदे ये नोटिस निकाला, जो स्मॉल वेंडर्स हैं, जो रेहड़ी लगाने वाले, जो छोटे दुकानदार हैं, जो अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, उनको जो है पाबंदी लगाई कि आप यहाँ ये नॉनवेज नहीं बेच सकते, आप यहाँ मछली नहीं बेचेंगे। ये क्या तरीका? माननीय सभापति जी, आप जानते हैं ये जो है कॉरपोरेशन, आप देख रहे हैं आजकल कर्नाटक के अंदर क्या चल रहा है कि वहां पर भी रोज यही हो रहा है कि आप जो है, आप कोई दुकान एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों पे पाबंदी लगाई जा रही है कि आप जो है उस प्रीमिसेस के अंदर अपनी दुकान नहीं लगाएंगे, आप सामान नहीं खरीदेंगे। ये देश के लिए, सभापति आई एम कंक्लूडिंग जस्ट, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। माननीय गृह मंत्री जी, मैं आपके इंटरवेंशन चाहूंगा इस पे, क्योंकि अगर हम यहाँ ये करते हैं, इसका इफेक्ट बहुत दूरगामी होता है। ऐसा नहीं है कौन किससे खरीदेगा, कौन किसको बेचेगा चीज, इस पर आप सख्ती करिए। जो स्टेट गवर्नमेंट से जो जहां पर ऐसा हो रहा है, और खासतौर से आपकी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कर्नाटक के अंदर, आप यहां से डायरेक्शन भेजिए कि ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब होती है देश की, कि हमारे देश में रिलीजन के आधार पर ऐसा हो रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी इसका क्लैरिफिकेशन चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डैनिश जी।